चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सम्स देख रहे थे कि जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 तक के हमने सम्स किए थे। अब उसके आगे के सम्स हमें कंटिन्यू करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखो, जैसे हमने 12 तक के सम देखे ना, उसमें हर एक में सब में दो दो तीन तीन दो दो तीन तीन सम ऐसे थे अलग अलग मेथड के। अब क्वेश्चन नंबर 13 से जो सम शुरू होंगे वो भी अलग मेथड से हैं। ये अब जो मेथड आपकी आएगी ना, वो कॉम्बिनेशन की मेथड आएगी। याद हमने आगे कुछ सम्स किए थे जिसमें जो है वो परम्यूटेशन के सम्स थे। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट के सम्स थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 से आएंगे ना, वो आपके कॉम्बिनेशन के सम्स आएंगे, मतलब के सिलेक्शन के सम्स आएंगे। हमने वो फार्मूलाज भी देखी थी ना, एन पी आर और एन सी आर सिलेक्शन के लिए। अब ये सम वैसे हैं, तो ध्यान देना, टेक्स्ट बुक साथ में रखो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि 4 कपल्स मींस हस्बैंड एंड वाइफ अटेंड अ पार्टी, 2 पर्सन आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8 पर्सन्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन आर। उसमें 3 इवेंट दिए हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। ये 3 इवेंट है, मतलब 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो ना, सबसे पहले हमें ढूंढना होता है सैंपल स्पेस या तो टोटल आउटकम्स कहो, सबसे पहले तो वो ना। अब यहाँ पर सिलेक्शन है तो इसमें हम लोग कहेंगे टोटल सिलेक्शन। पता है अरेंजमेंट वाले सम्स थे तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते थे टोटल अरेंजमेंट। इसमें इसमें टोटल सिलेक्शन कि कितने में से कितना हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहले टोटल मिलेगा, एन मिलेगा, तो फिर आगे प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना हमें। समझ आ रही है ना बात। तो सिलेक्शन में कितने में से कितने करने हैं, 4 कपल 8 लोग हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 2 पर्सन आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8। 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। मतलब अगर हम सबसे पहले टोटल सिलेक्शन लिख दें तो यहां पर लिख देंगे कि टोटल सिलेक्शन ऑफ 2 पर्सन आउट ऑफ 8। 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, मतलब उसमें अगर हम लोग n की वैल्यू कहें ना, टोटल मतलब n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8c2। सिलेक्शन के लिए 8c2। ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताई थी, पूरा एक अलग से टॉपिक समझाया था ये, इसलिए अभी वो फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि 8 में से 2 सिलेक्ट करना है तो 8c2, जिसे हम लोग फार्मूला वाइज कैसे लिखते हैं कि 8 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 7, और नीचे 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसे करते हैं ना। 8c2 में 8 मल्टीप्लाई 7, ऊपर 2 डिजिट और नीचे भी 2 डिजिट, 2 मल्टीप्लाई 1, जिनका कैलकुलेशन हो जाएगा 8 7 जा 56, 56 डिवाइड बाय 2 तो 28। टोटल सिलेक्शन n इक्वल टू 28 मिल गया। ये n मेन तो यही होता है। अब ये मिल गया, अब उसके हिसाब से जो है वो दूसरे इवेंट हम लोग फाइंड करेंगे। जो 3 इवेंट हैं तो वो 3 एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे, समझना ध्यान से। जैसे चलो सबसे पहले हम लोग जो है वो फाइंड करें इवेंट ए। पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जो पहले जो क्वेश्चन में पूछा हुआ वही लिख दें। जैसे पूछा हुआ है उसमें हस्बैंड एंड वाइफ सिलेक्ट करने हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ मतलब अगर हम लोग कहें तो वो हमें सिलेक्ट करना है एक कपल। एक कपल सिलेक्ट करना है ना, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। जो 2 लोग सिलेक्ट करने हैं वो हस्बैंड वाइफ ही होने चाहिए, कोई और नहीं होने चाहिए, मतलब एक कपल ही सिलेक्ट करना है ना। और जब भी ऐसा सिलेक्शन करना हो ना तो उनके पॉसिबल आउटकम्स में यहाँ आएगा ना पॉसिबल आउटकम, ये तो टोटल आउटकम हो गया। पॉसिबल आउटकम्स के लिए उनमें हमेशा कितने में से कितने सिलेक्ट करने हैं वो माइंड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हस्बैंड वाइफ मतलब एक कपल सिलेक्ट करना है, तो कपल रिलेटेड अगर हम लोग कहें तो कपल रिलेटेड जो है वो कितने हैं, इसमें 4 कपल्स हैं। 4 कपल्स है ना, तो मतलब 4 कपल्स में से एक हमें सिलेक्ट करना है ना, बरोबर ना। 4 कपल्स में से एक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ 1 आउट ऑफ 4। 4 में से एक हमें सिलेक्ट करना है, 4 कपल में से। देखो ये जो ब्रैकेट लिखवा रहा हूं ना, ये ब्रैकेट एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल सिलेक्शन m इक्वल टू लिख सकते हो, उसमें डायरेक्ट जो आगे लिखवाऊंगा वही लिख सकते हो। लेकिन ये जिसमें भी मैं ब्रैकेट लिखवाऊंगा ना ऐसे ब्रैकेट्स, तो वो ब्रैकेट्स आपको समझने के लिए, कभी आप रिवीजन करो तो ये काम आएगा कि भाई ये कैसे हमने सिलेक्शन किया, वो एक माइंड में जो है वो क्लैरिफिकेशन रहेगा। बाकी ये ब्रैकेट एग्जाम में लिखो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, कोई चिंता नहीं।
तो मतलब देखो यहाँ क्लियर होता है कि एक कपल हमें सिलेक्ट करना है तो 4 में से एक सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल सिलेक्शन जिसे m कहें, n मिल गया तो m चाहिए ना, 4 में से एक सिलेक्ट करना है तो उसे कहते हैं 4C1, बराबर, 4 में से एक सिलेक्ट करना है 4C1 और 4C1 का आंसर 4 ही रहेगा, पॉसिबल सिलेक्शन रहेंगे 4, m मिल गया ना 4 तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, सो PA इवेंट A तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी रहेगी ना PA, तो यहाँ पर रहेगा m अपॉन n, m अपॉन n मतलब m आएगा 4 और अपॉन n रहा 28, बराबर ना, 4 अपॉन 28, तो 4 अपॉन 28 वो कितना 1 1 से कट हो जाएगा, 4 4 से 1 4 4 से ही कट होगा, 4 1 जा और 4 7 जा, 4 7 जा 28, आंसर 1 अपॉन 7, बराबर ना, 1 अपॉन 7 ये पहले इवेंट का मिल गया ना हमें, ध्यान रखना कैसे फाइंड किया, समझ आया, पहले टोटल सिलेक्शन हो गया, उसके बाद सब इवेंट अलग अलग ढूंढने, पहले इवेंट में हस्बैंड वाइफ मतलब एक कपल सिलेक्ट करने थे, तो 4 में से एक कपल हमारा सिलेक्ट हुआ 4C1, ये आंसर। अब जैसा इवेंट बी है, इवेंट बी, तो इवेंट बी के लिए उन्होंने ऐसे कहा है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन सिलेक्ट करना है, 1 मैन एंड 1 वुमेन, अब 1 मैन एंड 1 वुमेन सिलेक्ट करना है तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ ही होने चाहिए, मैन एंड वुमेन सिलेक्ट करना है तो कोई भी हो सकता है ना, हस्बैंड वाइफ हो तो भी ठीक है और कोई हो तो भी ठीक है, मतलब इसमें जो सिलेक्शन करना है 1 मैन, तो यहाँ पर टोटल मैन कितने हैं, 1 मैन और 1 वुमेन अलग अलग सिलेक्ट करना है, कपल नहीं है, अब हस्बैंड वाइफ नहीं, कपल नहीं, अलग अलग है, तो 1 मैन तो टोटल मैन कितने हैं 4 ना, 4 कपल हैं तो 4 मैन और 4 वुमेन होंगे, बरोबर ना, तो इसका मतलब अगर 1 मैन सिलेक्ट करने हैं तो ये ब्रैकेट में बता रहा हूं, तो उसमें होगा सिलेक्शन ऑफ 1 मैन आउट ऑफ 4, 4 में से एक सिलेक्ट करना, एंड सिलेक्शन ऑफ 1 वुमेन, भले नंबर में लिखें कि 1 वुमेन आउट ऑफ 4, कि 4 में से एक मैन और 4 में से एक वुमेन, बराबर, और यहाँ एंड है, इस सिलेक्शन में एंड और बहुत बार आएगा, एंड मतलब क्या, तो एंड मतलब यहाँ पर कहलाएगा मल्टीप्लाई, मैंने आपको पहले भी एक बार ये नोट करवाया था कि कभी कहीं पर भी एंड हो ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन कहलाता है, और इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पर इन दोनों कंडीशन का मल्टीप्लाई हमें करना है, और अगर और की कंडीशन आती आएगी आगे भी वो, अगर और की कंडीशन आती तो और मतलब क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, बरोबर, ये ध्यान रखना, मतलब इसमें जो अगर हम लोग पॉसिबल सिलेक्शन लिखे ना, सो पॉसिबल सिलेक्शन, तो पॉसिबल सिलेक्शन m इक्वल टू रहेगा 4 में से 1 मैन मतलब 4C1 एंड मतलब मल्टीप्लाई 4 में से 1 वुमेन मींस 4C1 उसके लिए भी, बराबर ना, 4C1 एंड 4C1, तो 4C1 का आंसर तो 4 ही रहेगा ना, मल्टीप्लाई इसका आंसर भी 4, तो 4 4 जा 16, m इक्वल टू कितना मिल जाएगा 16, और अगर m मिल जाए तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी PB हम लोग ढूंढेंगे, इवेंट B के लिए PB, तो PB m अपॉन n जहां m पे 16 और n पे 28, 16 अपॉन 28, n पे तो यही रहेगा ना सभी इवेंट में, 16 अपॉन 28 दोनों 4 4 से कट होंगे, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 अपॉन 7, ये कंडीशन मिली ना इसकी 4 अपॉन 7 इवेंट बी के लिए, ध्यान रहा ये, और अब वैसे ही इवेंट सी, के इवेंट सी कहें हम लोग, तो उसमें क्या पूछा हुआ है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, कि मैन एंड वुमेन तो सिलेक्ट करना है लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने चाहिए, उसके अलावा हमें सिलेक्शन करना है, मतलब इनमें अगर हम लोग सिलेक्शन कर देखें ना कि 1 मैन और 1 वुमेन तो लेना ही है, मतलब अगर 1 मैन सिलेक्ट करें तो उसमें आ जाएगा
कि सिलेक्शन ऑफ 1 मैन आउट ऑफ 4 मैन है ना, तो 4 में से एक को सिलेक्ट करना, एंड फिर वुमेन के लिए सिलेक्शन, तो अब वुमेन कितनी है, 4 वुमेन है, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ 1 वुमेन आउट ऑफ 4 नहीं, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो रहा है ना। यहाँ कंडीशन ऐसे दी गई है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन हमें लेने हैं, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। तो सपोज अगर हमने पहले 1 मैन सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन ऑफ 1 मैन आउट ऑफ 4, तो जब वुमेन सिलेक्ट करेंगे तो वुमेन में 4 में से 1 सिलेक्ट नहीं, उसमें अब बाकी के 3 में से 1 सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी वाइफ होगी ना, जो मैन यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है, एक तो उसकी वाइफ रहेगी 4 में से, और हस्बैंड और वाइफ का सिलेक्शन होना चाहिए नहीं, तो वाइफ को रिमूव करके हटाकर बाकी के 3 में से एक वुमेन हमें सिलेक्ट करना होगा ना। समझ आ रही है ना बात? तो मतलब यहाँ पर जो वुमेन का सिलेक्शन होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ 1 वुमेन आउट ऑफ 3 में से 1 वुमेन का सिलेक्शन। समझ आ रहा है? ये लॉजिक ध्यान देना बेटा, 4 में से 1 वुमेन नहीं, क्योंकि एक तो उनकी वाइफ रहेगी जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए, बराबर, तो बाकी 3 में से 1 सिलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ पॉसिबल सिलेक्शन क्या कि पॉसिबल सिलेक्शन मीन्स m इक्वल टू रहेगा कि 4 में से 1 मैन सिलेक्ट करना, 4c1, एंड मतलब मल्टीप्लाई 3 में से 1 वुमेन सिलेक्ट करना, मतलब 3c1, बराबर ना, 4c1 एंड 3c1, तो 4c1 उसका आंसर 4 और 3c1 का आंसर 3, 4 3 जा 12। यहाँ पॉसिबल सिलेक्शन या पॉसिबल आउटकम 12 रहा हमारा, और ये m मिल गया तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ढूंढ ले, PC इवेंट C के लिए, PC फॉर्मूला तो वही m अपॉन n, तो मतलब m पे 12 और n पे 28, 12 अपॉन 28, ये भी कट होगा हमारा 4 4 से, तो 4 3 जा और 4 7 जा, 3 अपॉन 7, ये इसका आंसर। आ रहा है ध्यान? सिलेक्शन के सम कैसे करने ध्यान आ रहा है ना? फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने ब्रैकेट लिखे हैं ना, वो नहीं लिखोगे एक बार चलेगा, डायरेक्ट पॉसिबल सिलेक्शन लिख सकते हो अगर लॉजिक चले तो, लेकिन अगर नहीं तो ये लिखो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, 1 मिनट ज़्यादा लेकिन परफेक्ट होगा ना, नहीं तो ध्यान ही नहीं रहेगा रिविजन करते वक्त ये 4c1 के साथ 3c1 कैसे आया, बरोबर ना, वो अगर याद न रहे तो कम से कम ये लिखा हुआ होगा तो माइंड में आएगा ना फिर। ध्यान आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो कैसे पहले टोटल सिलेक्शन लिखकर उसके तीनों इवेंट फाइंड करने। अब जैसे क्वेश्चन 13 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी देखें, इसे रफ करें फिर क्वेश्चन 14 देखें हम लोग। अब देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया हुआ 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री एंड 3 ऑफ देम आर एक्सीलेंट इन एफिशिएंसी वेयर एज द रेस्ट ऑफ देम आर मॉडरेट इन एफिशिएंसी। 8 लोग काम कर रहे हैं जिसमें से 3 एक्सीलेंट है और बाकी के 5 मॉडरेट हैं। रेस्ट ऑफ देम मतलब बाकी के 5 हुए ना, वो मॉडरेट मीडियम है काम करने में। 2 वर्कर आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8 वर्कर्स। इस 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पर भी ये 3 इवेंट दिए हुए ना, ये 3 इवेंट्स इसमें से दिए हुए हैं, तो इनमें भी ये 3 इवेंट A B C ऐसे ही ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करें कि भाई टोटल सिलेक्शन फाइंड कर लेना। टोटल सिलेक्शन के लिए इसमें भी कैसे हैं कि 8 में से 2 वर्कर हमें सिलेक्ट करने हैं, 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, मतलब सबसे पहले तो वही लिख देंगे कि टोटल सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स आउट ऑफ 8, 8 में से 2 मतलब कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8c2, 8c2 ना, 8 में से जो है वो 2 सिलेक्ट करना, 8c2 उसका आंसर भी वही रहेगा, 8 मल्टीप्लाई 7, 8 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर वही 28, 8 7 जा 56 डिवाइड बाय 2 तो 28। ये टोटल सिलेक्शन हो गया। अब इवेंट ढूंढे एक एक करके। जैसे इसमें पहला इवेंट है कि बोथ द वर्कर हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी, मतलब जो 2 सिलेक्ट करने हैं ना दोनों एक्सीलेंट होने चाहिए, दोनों एक्सीलेंट होने चाहिए। तो एक्सीलेंट वाले कितने हैं, 3 है ना, 3 एक्सीलेंट है ना 8 में से, तो मतलब उन 3 में से ही 2 सिलेक्ट करने होंगे ना, दोनों एक्सीलेंट होने चाहिए, मतलब वो 3 में से ही 2 हमें सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग अगर इवेंट ए कहें तो इवेंट ए में लिखेंगे
कि बोथ वर्कर्स आर एक्सेलेंट, कि दोनों एक्सेलेंट होने चाहिए। तो एक्सेलेंट होने चाहिए मतलब ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कितने में से कितने सिलेक्ट करने होंगे, 3 में से 2 सिलेक्ट करने होंगे ना, 3 एक्सेलेंट है उनमें से 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2। सो पॉसिबल सिलेक्शन अगर हम लोग लिखें, पॉसिबल सिलेक्शन मतलब m कहेंगे, पॉसिबल सिलेक्शन m इक्वल टू होगा 3 में से 2 सिलेक्ट करना मतलब 3c2, 3c2 ना, 3 में से 2। इसका सॉल्यूशन 3 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2, नीचे 2 को भी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1, अगर 2 2 कट करें तो बचेगा सिर्फ 3। पॉसिबल सिलेक्शन m इक्वल टू 3 रहेगा, और m अगर मिल गया तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी भी मिल गई। पी ए, इवेंट ए के लिए पी ए इक्वल टू m अपॉन n, मतलब m पे 3 और n पे 28, 3 अपॉन 28, बराबर ना, कट तो कुछ होगा नहीं, तो यही इसका आंसर 3 अपॉन 28, बराबर। दोनों एक्सेलेंट सिलेक्ट किए ना हमने। अब ऐसे ही इवेंट बी, तो दूसरे इवेंट के लिए उन्होंने क्या पूछा हुआ है, बोथ द वर्कर हैव मॉडरेट एफिशिएंसी, 2 वर्कर सिलेक्ट करने हैं, दोनों मॉडरेट होने चाहिए मतलब मीडियम होने चाहिए। तो मॉडरेट एफिशिएंसी वाले कितने हैं, 5 है ना, बराबर ना, 5 है ना, उसमें से 8 में से 3 एक्सेलेंट तो 2 मॉडरेट, 5 मॉडरेट, तो उन 5 में से ही अब 2 सिलेक्ट करने होंगे। मतलब यहां पर हो जाएगा इवेंट बी, उसमें लिखेंगे कि बोथ वर्कर्स आर मॉडरेट, दोनों मॉडरेट होने चाहिए। मतलब उसमें अगर हम लोग लिखे ना सिलेक्शन, तो कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 5, 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं हमें। सो पॉसिबल सिलेक्शन, यहाँ पर पॉसिबल सिलेक्शन कितना हो जाएगा, अगर 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 5c2, 5c2 ना, मतलब 5c2 का आंसर लिखेंगे, 5 को 2 डिजिट, 5 मल्टीप्लाई 4, नीचे 2 को भी 2 डिजिट, 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर में 5 4 से 20 डिवाइड बाय 2 तो 10। पॉसिबल सिलेक्शन m इक्वल टू इसमें 10 रहेगा इस इवेंट के लिए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेना, पी बी, इवेंट बी के लिए पी बी इक्वल टू m अपॉन n, मतलब m पे 10 अपॉन n पे 28, 10 अपॉन 28, 10 अपॉन 28 अगर 2 2 से कट करें तो ये 2 5 है और 2 14 है, 5 अपॉन 14, ये इसका आंसर इवेंट बी के लिए। क्लियर। अब इवेंट सी, थर्ड के लिए पूछा हुआ है कि 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट इन एफिशिएंसी। अब जो 2 सिलेक्ट करना है ना, उसमें एक एक्सीलेंट होना चाहिए और एक मॉडरेट, तो दोनों का अलग अलग ना, एक्सीलेंट एंड मॉडरेट, एंड करके अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो यहां पर इवेंट सी अगर हम लोग कहें तो उसमें लिखेंगे कि वन वर्कर इज excellent and 1 worker is moderate। जो 2 सिलेक्ट करना है उसमें एक एक्सीलेंट और एक मॉडरेट। तो पहले अगर एक एक्सीलेंट कहे ना, तो एक्सीलेंट कितने हैं, 3 है ना, 3 एक्सीलेंट है ना, उनमें से एक, मतलब उसमें आएगा पहले सिलेक्शन ऑफ 1 वर्कर आउट ऑफ 3, 3 में से 1 एंड एक मॉडरेट लेना है हमें। तो मॉडरेट वाले कितने हैं, तो मॉडरेट 5 है ना, उस 5 में से एक, मतलब उसके लिए आएगा सिलेक्शन ऑफ 1 वर्कर आउट ऑफ 5, 5 में से 1 सिलेक्ट करना है हमें। तो मतलब इसमें पॉसिबल सिलेक्शन कितना, इसका अगर हम लोग पॉसिबल सिलेक्शन कहें तो पॉसिबल सिलेक्शन इसमें m इक्वल टू मिल सकता है ना, 3 में से 1 सिलेक्ट करना है मतलब 3c1, 3c1 बीच में एंड मतलब मल्टीप्लाई, और 5 में से 1 सिलेक्ट करना, तो 5 में से 1 सिलेक्ट करना मतलब 5c1, यहाँ 3c1 और वहाँ 5c1, बरोबर ना। तो 3c1 का आंसर 3 मल्टीप्लाई 5c1, तो 5c1 का आंसर 5, और 3 मल्टीप्लाई 5 15,
यहाँ पॉसिबल सिलेक्शन या पॉसिबल आउटकम m इक्वल टू मिल गया 15 और m मिल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी मिल गई। मतलब यहाँ PC इसकी अगर प्रोबेबिलिटी कहें इवेंट C के लिए तो वही m अपॉन n, m पे 15 अपॉन 28, ये कट तो होगा नहीं, ये इसका आंसर। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ये भी क्वेश्चन? बरोबर ना? ये सिलेक्शन के सम कैसे करने हैं अच्छी तरह से माइंड में रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा वैसे ही जो है वो उसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम लोग देखें। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें दिया हुआ है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, और यहाँ पर भी ये 3 इवेंट दिए हुए हैं ना, ये 3 इवेंट्स, बरोबर ना? देखो 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं तो सबसे पहले टोटल सिलेक्शन, सबसे पहले जो है वो टोटल सिलेक्शन हम लोग फाइंड कर लें। मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52। 52 में से 2 कार्ड्स मतलब कि n इक्वल टू कहें तो वो हो जाएगा 52C2। 52C2 मतलब 52 को 2 डिजिट लिखें, 52 मल्टीप्लाई 51 और नीचे 2 को भी 2 डिजिट, 2 मल्टीप्लाई 1। अगर कट करके लिखे ना तो इनका आंसर आ जाएगा 1326। 52 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाय 2, 1326, बराबर? ये हो गया टोटल सिलेक्शन। और अब इनके हिसाब से यहाँ पर ये 3 इवेंट ढूंढने हैं। जैसे कि सबसे पहला इवेंट उन्होंने पूछा हुआ है, वो दिया हुआ है बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। 52 में से 2 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं ना, वो दोनों कार्ड अलग अलग कलर के होने चाहिए, कलर्स वाइज। अगर कलर वाइज कार्ड कहें तो कार्ड में कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं ना, एक रेड और एक ब्लैक। रेड एंड ब्लैक ये 2 कलर्स होते हैं ना, तो भाई दोनों कार्ड अलग अलग है, मतलब एक कार्ड रेड का होना चाहिए और एक कार्ड ब्लैक का होना चाहिए, ऐसे ना। और रेड और ब्लैक कितने कितने होते हैं? तो वो होते हैं 26 26। 26 में से जो है वो एक एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है, ऐसे हो गया ना। मतलब कि अगर इसे लिखे ना, सबसे पहले इवेंट ए, तो इनमें लिखा जाएगा बोथ कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दोनों कार्ड जो है वो डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे लिखें कि एक कार्ड पहले लिखें सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स। सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड आउट ऑफ 26 रेड, या तो एक रेड होना चाहिए 26 में से एक रेड, एंड फिर दूसरी कंडीशन कि सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड। सही बात है ना? दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। मतलब कैसे कि एक रेड में से एक लेना है, तो रेड कितने 26 में से एक, और दूसरा एक ब्लैक में से लेना है, ब्लैक भी 26 में से एक। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी पॉसिबल सिलेक्शन कहें ना, कि पॉसिबल सिलेक्शन, तो उसमें m इक्वल टू लिखा जाएगा 26 में से 1 सिलेक्ट करने हैं, मतलब 26C1, एंड, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, ये भी 26 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है 26C1, बराबर? मतलब यहाँ पे 26C1 का आंसर 26 मल्टीप्लाई, ये भी 26C1 के लिए 26 मल्टीप्लाई 26 676, बराबर? पॉसिबल सिलेक्शन m इक्वल टू कितना मिल गया 676। और अगर m मिल गया तो उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, PA m अपॉन n, मतलब आएगा उसमें m पे 676 अपॉन n पे टोटल 1326। जब इतने बड़े नंबर हो ना तो डायरेक्ट कट होता है तो डायरेक्ट कट करो, डायरेक्ट ना कट होता हो तो जिससे कट होता है उससे जो है वो चेक करते जाओ, बराबर? जैसे कि वह अगर इनमें हम कट करें ना, तो जैसे ये दोनों 2 2 से कट हो रहे हैं, अगर इसको 2 से कट करो 2 3 जा और 8 जा 3 3 8, बराबर? इसे अगर हम लोग जो है वो 2 से कट करें तो 2 से आ जाएगा 6 6 एंड 3 6 6 3। दूसरा किससे कट हो रहा है? तो दूसरा जो है वो ये कट हो रहा है 13 से ये कट हो रहा है। इसको 13 से कट करो, 13 1 जा 13 बचेगा 78, 13 6 जा 78,
बराबर, यहाँ पर ये आया ना 13 से। दूसरा, इसे अगर 13 से कट करें तो 13 5 है 65, बचेगा 13, 13 1 है 16/51। ये अब कट नहीं होगा वैसे ही, बराबर। जब इतने बड़े नंबर हो तो रिड्यूस करते जाओ उसे, भाई पहले 2 से कट किया, 2 से ना समझ पड़े, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से ज्यादा इसमें 13 से होगा, क्योंकि पता है आपके चैप्टर के जो सम्स है ना उसमें बड़े से बड़ा क्वेश्चन यही है 52 कार्ड्स वाला, इससे ज्यादा सिलेक्शन और कोई सम में नहीं है फिलहाल। तो इसलिए 52 कार्ड्स हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 13 से जो है वो डिवाइड होगा, बराबर। तो पहले 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे 13 तक करते जाओ जहां तक हो। डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट करो 26 से, 2 से और 13 से 2 बार करो, इससे अच्छा डायरेक्ट उसको 26 से करो तो भी जो है वो हो जाएगा, बराबर ना। यहाँ मैंने गलत लिखा बातों बातों में, यहाँ पर हो जाएगा 26/51, बराबर। समझ आ रही है बात। तो ये इवेंट ए हो गया ना उसका 26/51, ये इसका आंसर। अब उसके बाद उनके बाद जो है वो दूसरा इवेंट देखें हम लोग। तो दूसरा इवेंट दिया हुआ बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड। हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, दोनों फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं कार्ड्स में? 52 में से 12 फेस कार्ड होते हैं, पता है? फेस कार्ड कौन से? जैक, क्वीन और किंग, जिन कार्ड्स पे फेस छपा हुआ हो, जैक, क्वीन और किंग। तो जैक 4 डिजाइन का होता है, क्वीन 4 डिजाइन के और किंग 4 डिजाइन के। तो मतलब टोटल कितने हैं? 12 कार्ड्स हुए ना। उन 12 में से हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। मतलब यहां पर अगर हम लोग इवेंट बी कहें ना, तो जिनमें लिखेंगे बोथ कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड्स, दोनों फेस कार्ड होने चाहिए। तो दोनों फेस कार्ड मतलब उसमें आएगा कि सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स आउट ऑफ 12 में से 2 हमें सेलेक्ट करने होंगे ना, दोनों ही फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड 12 होते हैं, उनमें से ही 2 सिलेक्ट। तो जिसके लिए पॉसिबल सिलेक्शन यहां पर लिखा जाएगा m इक्वल टू 12C2। 12 में से 2 सिलेक्ट करना, 12C2। तो 12C2 का आंसर 12 मल्टीप्लाई 11, 12 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे 2 को भी 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा 66, बराबर। 66 उसका आंसर बन जाएगा ना। ये m मिल गया तो उसके ऊपर से उसकी प्रोबेबिलिटी भी PB, वो प्रोबेबिलिटी भी लिख दें, जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी m/n, मतलब 66/1326, बराबर। 66/1326। इसे अगर हम कट करें तो ये किससे? पहले चलो 2 से कट हो रहा है, तो 2 से अगर इसको कट करें 33, इसको अगर 2 से कट करें तो 6, 6 एंड 3, बराबर ना। फिर ये और 3 से कट हो रहा है, इसको 3 से कट करो 11, इसको 3 से कट करो 2, 2 और 1, ठीक है ना। अब और नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर 11/221। समझ आ रहा है? ये इवेंट बी भी मिल गया ना, दोनों फेस कार्ड 12 में से 2 सिलेक्ट। अब तीसरा इवेंट, तो तीसरे इवेंट में इन्होंने ऐसे कहा है कि वन ऑफ द 2 कार्ड इज किंग, वन ऑफ द 2 कार्ड इज किंग। जो 2 कार्ड सिलेक्ट करने हो ना उसमें एक किंग होना चाहिए, दूसरा कोई भी हो, दूसरा कोई भी हो चलेगा, एक किंग होना चाहिए। तो मतलब अगर हम लोग इवेंट सी कहें जिसमें लिखेंगे कि वन ऑफ द 2 कार्ड्स इज किंग, तो उन 2 में से अगर पहले एक किंग लें तो उसके लिए लिखा जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड आउट ऑफ 4 में से एक सिलेक्ट करना होगा ना, क्योंकि किंग कितने होते हैं? तो किंग होता है ना 4, 4 किंग होते हैं, उनमें से एक कार्ड लेना है। 2 में से एक किंग होना चाहिए, तो पहले तो उस 4 में से एक किंग, एंड जो दूसरा सिलेक्शन आएगा ना वो दूसरा सिलेक्शन बाकी के 48 में से कोई भी, बराबर। एक किंग होना चाहिए, तो वो 4 में से एक फिक्स है, बाकी का तो कोई भी होना, बराबर ना। बाकी का पत्ता दूसरा कोई भी हो उसके अलावा, तो उनमें आएगा कि सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड आउट ऑफ 48, बाकी के 48 में से कोई भी कार्ड वो होना चाहिए। समझ आ रही बात? ये सिलेक्शन तैयार हुआ ना इनका। मतलब इनमें अगर हम लोग पॉसिबल सिलेक्शन लिखे ना, पॉसिबल सिलेक्शन, तो जिनमें
m इक्वल टू लिखा जाएगा भाई 4 में से एक किंग होना चाहिए, तो वो 4 में से एक 4c1 एंड मतलब मल्टीप्लाई, दूसरा 48 में से 1 होना चाहिए तो 48c1 बराबर। बाकी के 48 में से टोटल 52 होते हैं, उनमें से एक किंग तो वो 4 हट गए, बाकी के 48 मतलब 4c1 कहें तो 4c1 में से 4 और 48c1 उसका 48, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 8 32, 16 और 3 19, 192। m इक्वल टू आ जाएगा 192 और m मिल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर भी मिल जाएगा। PC इक्वल टू m अपॉन n मतलब के 192 अपॉन 1326, n पे तो टोटल वही रहेगा 1326। ये दोनों मिल गए। अब इन्हें कट करें ना, इन्हें कट किया जाए। पहले देखो वही 2 से कट करें, इसको 2 से कट करो, 2 9 18 और 6 96, इसे 2 से कट करो तो 6 6 और 3, और किससे कट हो रहा है तो और 3 से कट हो रहा है, इसे 3 से कट करो तो 3 और 2 32, इसे 3 से कट करो तो 2 2 और 1 221, और कट नहीं हो रहा है तो इसे यही रखेंगे हम लोग 32 अपॉन 221 बराबर। ये थर्ड इवेंट भी मिल गया ना। ध्यान आ रहा है ना ये भी कि ये सिलेक्शन के सम्स कैसे करने हैं, तो इसे माइंड में रखो। ये सम्स जैसे आज हमने देखे इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी वैसे ही सिलेक्शंस के ही हैं, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।